नमस्कार। क्या हम भगवान के पथ पर चलते हुए यश, दौलत, शोहरत, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान प्राप्त कर सकते हैं? क्या यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम भगवान को इसीलिए याद करें ताकि हमें ये सब मिल जाए? मन में एक अशांति रहती है, घबराहट होती है, ये कैसे ठीक होगा? नाम जो है ना, ईश्वर का नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, नाम से बड़ा कोई दान नहीं, नाम से बड़ा कोई जप नहीं, नाम से बड़ा कोई महान। तो ये यश, दौलत, शौहरत, कीर्ति, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इसको पाना है या हमें ईश्वर को पाना है? तो ये वैसा सौदा होगा कि सोने के बदले हमने कबाड़ इकट्ठा कर लिया। मिल तो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको प्राप्त करने के बाद जिनके पास ये सब है वो कौन-सा खुश हैं, ज़िंदा जल रहे हैं। जो ये संसार है ना, बहुत दुःख में है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम की कमाई करनी है, डट के करनी है। ये एक ऐसी चीज़ है ना, इससे असाध्य रोगी भी ठीक हो जाते हैं। अनुभव करें कि भगवान आपके साथ हैं। अब लोग कहते हैं कि दिखते तो नहीं हैं। जैसे दूध के अंदर घी होता है, उसका एक प्रोसेस होता है निकालने का कि उससे पहले आप दही जमाओगे, दही से फिर मक्खन निकालोगे, मक्खन से फिर घी निकलेगा। तो ऐसे ही जो हमारा ईश्वर है ना, उनको उनके पास जाने के लिए हमें प्रोसेस फ़ॉलो करना पड़ेगा। बिना प्रोसेस के तो नहीं। आनंद की भूख, कभी-कभी ऐसा लगता है कि सब गलत हो रहा है, टूट गए हैं, पर अगर आप ईश्वर के रास्ते पे होंगे तो उठो, खड़े हो, वो हैं आपके पास। अपना आचरण ठीक करो। हर जगह माया, हर जगह प्रपंच है। आजकल तो फ़ोन इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, हर कोई फ़ोन एक्सेस कर रहा है। अगर आप उसको कुछ स्पिरिचुअल सुनने में लगाते हो तो नाइस, नहीं तो यू कैन स्पेंड 1 to 2 hour easily by just scrolling the shorts and watching the वेब सीरीज और दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है, कंचन, कामना, कीर्ति, सब माया के रूप है। लोगों को ये पता है कि एक दलदल है, ज्ञान तो है पर स्थिति नहीं है। वो स्थिति किससे आएगी? नाम जप से। नहीं तो आप खुद देखो, आप भोगों में इतनी उसकी आदत हो गई है कि अगर हमें नहीं मिले तो हम ऐसे पागल से हो जाते हैं। फिर हर चीज़ का दोषारोपण दूसरों पे कर देते हैं। भगवान ने तो ये कहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूँगा। अब का भी, पिछला भी और आने वाला भी। अंदर जो है ना हमारे, अंदर की परिस्थिति को ठीक करना है, मन को निर्मल करना है, पाप को नष्ट करना है, सुख में फूले नहीं समाना और दुःख में उनको भूलना नहीं है। जो ये भय, अशांत, प्रपंच, ये हमारे पूरे
पिछले जन्मों के कर्म हैं, क्योंकि हर चीज़ जो है वो आपको दंड में नहीं भोगनी पड़ेगी। कभी आपको मानसिक दंड भी होगा कि आपको बिना बात का डर लग रहा है, आपको बिना बात की अशांति हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई बुरा हो जाएगा, सब आपके खिलाफ हैं, आपको कुछ कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है। नाम को जपो, क्योंकि वो आपका सब ठीक कर देगा, एकदम क्लियर कर देगा। ऐसा होना चाहिए कि नाम बोलें और आपकी आँखों से आँसू गिरें कि कब आपके दर्शन होंगे, कब आप मिलेंगे। कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान अगर आपको अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये माया है। कोई चीज़ आपकी भक्ति को बढ़ा रहा है, तो ये ईश्वर के रास्ते पे आप जा रहे हो। सुनकर नहीं होगा, इस पे चलकर कुछ ज़रूर होगा। तो जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें, उतना ही आपका मन क्लियर होगा, और ये जो जिस चीज़ के लिए आप भाग रहे हैं ना, ये आपको माया लगेगा कि ये एक रुकावट है, मुझे इसमें नहीं फँसना है। कितने आजकल लोग जो हैं वो कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, तो कोई इंसान के पीछे भाग रहा है। कितने लोग ईश्वर के नाम के लिए भाग रहे हैं। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं, तो ट्रैवल में उनका नाम जपो, आने-जाने में। यही असली खजाना है, यही आपको पार लगाएगा। भूल से भी कुछ ऐसा कर्म ना कर बैठे जो आपको नीचे गर्त में ले जाए। जब आप नाम जप करेंगे ना, तो आपको वो बहुत स्ट्रांगली वाइब आएगी कि जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये सही है या ये गलत है, इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो सब सही हो जाएगा। अब नहीं करोगे तो होता है ना कि चक्री में आप भाग रहे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे इसने ऐसे क्यों कहा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, यही सब में लगा रहेगा। नाम को पकड़ो, एक ग्रंथ को पकड़ो, जिसका आपने रोज जितना आपसे हो पाए। लोग मुझे कहते हैं कि आप ये क्या ऑडियोज डाल रहे हो, नॉट सब्सक्राइबर नहीं हो रहे एंड नॉट कुछ भी नहीं हो रहा। लगता है कि हाँ नहीं हो रहा, पर फिर दूसरी तरफ ये भी लगता है कि कुछ हो ना हो, उद्धार तो मैं अपनी चीज़ों को, मैं अपने मन में ये सब चीज़ें डाल के मैं अपनी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। अगर आपको मेरी ऑडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।